सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। आबादी बढ़ी तो गणेशपुरा को कर दिया गौसपुरा, ग्रामीणों का आरोप गो चरनोट पर कर लिया कब्जा। सांवलिया जी का मंदिर में अश्लील कार्यक्रम का विरोध कार्रवाई की मांग का सौंपा ज्ञापन। बकरी चराने गए वृद्ध का फिसला पैर, नदी में डूबने से हुई मौत। बाल्दिया घाटे की लूट का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। डोडाचूरा परिवहन मामले का 4 माह से फरार आरोपी गिरफ्तार। बम्बोरी में चोरों ने मंदिर का दान पात्र तोड़ा, नकदी चोरी। रेगर समाज ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, विश्राम घाट बावड़ी के पास नहीं बनाने की मांग। अब खबर विस्तार से। देश के पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी जैसे राज्यों में समुदाय विशेष की आबादी बढ़ने के बाद गांव व मोहल्लों के नाम बदलने के मामले सामने आते ही रहते हैं। ऐसा ही एक मामला चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के निकट ही देखने को मिला है। 5 किलोमीटर दूर स्थित गणेशपुरा गांव के ग्रामीण सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचे व पुलिस व प्रशासन को विरोध दर्ज करवाया। ग्रामीणों का आरोप है कि समुदाय विशेष के लोगों की आबादी बढ़ी तो परेशान करने लगे हैं तथा जश्न ईद मिलादुन्नबी पर लगाए पोस्टर में गांव का नाम ही बदल दिया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ शहर के निकट स्थित गणेशपुरा गांव से बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रशासन को एक ज्ञापन देकर बताया कि गणेशपुरा गांव में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्व रिकॉर्ड व बोलचाल की भाषा में गांव का नाम गणेशपुरा है। गांव में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के असामाजिक तत्वों द्वारा शांति एवं सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से लगातार नाम गलत लिखा जा रहा है। गत 5 सितंबर को मुस्लिम समुदाय के त्योहार के अवसर पर एक फ्लेक्स एवं बैनर लगाया था, जिसमें मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों के फोटो भी लगे हुए थे। इस फ्लेक्स पर गणेशपुरा का गांव का नाम जानबूझकर गौसपुरा लिख दिया। गणेश महोत्सव के अवसर पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गत वर्ष भी इस प्रकार की हरकत की गई थी। ये भी बताया कि गांव में लगातार संदिग्ध लोगों का आना जाना लगा रहता है। इस संबंध में हिंदू संगठन से जुड़े मुकेश नाहटा ने बताया कि गांव का नाम बदलने के प्रयास की जानकारी मिली तो ग्रामीणों के साथ पुलिस एवं प्रशासन को अवगत करवाया है। इनकी आबादी बढ़ने के साथ ही चित्तौड़ जैसी जगह पर इस तरह की हरकत की जा रही है जो बर्दाश्त नहीं है। गांव का नाम ये लोग कैसे बदल सकते हैं? ये कानून के विरुद्ध है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इधर गणेशपुरा निवासी पूर्व सरपंच रतन सुथार ने बताया कि गत 5 तारीख को इनके त्योहार के दौरान जो बैनर लगाए गए थे उसमें गणेशपुरा गांव को गोसपुरा लिख दिया था। गत वर्ष भी इन्होंने ऐसी ही हरकत की थी, जिसमें इन्होंने अंग्रेजी में लिखा, लेकिन तब ग्रामीण समझ नहीं पाए थे। पूर्व सरपंच रतन सुथार ने बताया कि जहां भी इनकी आबादी बढ़ी वहां उत्पात करते हैं। पहले तो इनके केवल 3 मकान थे, अब 30% से ज्यादा आबादी हो गई है। कहां से आ रहे हैं इसका कोई अता पता नहीं है। इनकी और इनके आधार कार्ड की भी जांच की जाए। पूर्व सरपंच ने बताया कि कुछ इनकी आबादी अवैध बसावट पर है। गो चरनोट पर भी इन्होंने कब्जे किए हैं, जिसकी भी जांच हो। मुकेश जी, किस तरह का मामला है, किस तरह की मांग और क्या आश्वासन प्रशासन? आज समस्त गणेशपुरा ग्रामवासी एकत्र हुए। 5 तारीख के दिन इनका 12 वफात का जुलूस था मुसलमानों का। इन्होंने एक बैनर लगाया जिसमें उन्होंने गणेशपुरा की जगह गौसपुरा लिख दिया। ये बहुत ही गलत विषय है और गांव का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं? कानून के विरुद्ध है। राजस्व रिकॉर्ड के अंदर गणेशपुरा है तो ये कानूनी कार्रवाई इनके बनती है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इनके घरों को तोड़ जाए। लेकिन भविष्य में भी ये ध्यान रखे, जहाँ संख्या ज्यादा होती है उसमें ये ऐसा करते हैं, वो भी चित्तौड़ के अंदर और फिर वो भी चित्तौड़ पर जिन्होंने जिहादियों को भगाया है।
हम सब मिलकर एक अभी ज्ञापन दिया एसपी साहब को। एसपी साहब ने कहा तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बहुत गंभीर विषय है, उन्होंने खुद ने गंभीर विषय माना है और अभी सख्त से सख्त अभी कार्रवाई करते हैं। पूर्व सरपंच रतन जी, किस तरह की स्थितियाँ गणेशपुरा में है और क्या प्रयास किए जा रहे हैं गणेशपुरा में? जी सर, अभी 5 तारीख को एक जुलूस निकला, बैनर के ऊपर 18-20 आदमियों के नाम लगे और गणेशपुरा की जगह घोषपुरा किया गया। फोटो सहित है और कपासन चौराहे के ऊपर लोगों ने उसका मोबाइल में फोटो लिया। ये हरकत इन्होंने गए साल भी की। वो नाम इंग्लिश में लिखा हुआ था घोषपुरा, तो लोगों को समझ में कुछ नहीं आ सका इतना, पर अब बिल्कुल क्लियर हुआ। एसपी साहब ने यह आश्वासन दिया आज ही इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहले कितनी बार इस तरह की हरकतें कर चुके हैं? पहले एक बार इन्होंने मंदिर के पुजारी जी है उनको भी धमकी दी थी, अब ये माइक चलाते हो इसको बंद कर देना, नहीं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। उसकी भी FIR पुलिस में करवाई थी, तो उसके बाद तो कुछ लोग शांत हुए थे। एक बार हनुमान जयंती क्या जब आबादी बढ़ती है तो इस तरह की हरकतें बढ़ती है, मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं सर, इतने बिल्कुल मानते हैं हम। अब जितने ज़्यादा बढ़े उतनी उत्पात ज़्यादा मचा रहे हैं। समय से संख्या बढ़ी और पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है? पहले तो सर 4 मकान थे इनके, अभी तो ये 30% से भी ज़्यादा ऊपर पहुंच गए। 30-35% है ये, नहीं जाने कहाँ से आ रहे हैं बाहर से, कि कोई आता है ना पता। इनकी भी जांच की जाए, इनके आधार कार्ड देखे जाए। अवैध अतिक्रमण किया है इन्होंने या कोई जमीन खरीद लिया? बसे गौ चरनोट के अंदर बसे हुए हैं, जो राज्य सरकार के नक्शे में गौ चरनोट दर्शाई गई है, उसमें भी इनके मकान बने हुए हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोड़ा में स्थित श्री सांवलिया जी मंदिर प्राकट्य स्थल पर देव झूलनी एकादशी के अवसर पर आयोजित मेले में कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद के बाद आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सेन समाज और लोगों के साथ मिलकर ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री विश्वनाथ टांक ने बताया कि अश्लील प्रस्तुति रोकने को लेकर संगठन पदाधिकारी प्यारचंद सेन के साथ अभद्रता हुई। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ऐसी घटनाओं की निंदा करता है और जब जब इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे उनका विरोध किया जाएगा। धार्मिक स्थलों पर अभद्रता और अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज्ञापन देने के दौरान विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी सेन समाज के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। पुनः ये आंदोलन जारी रखेगा और आगे भी करेगा। और सांवलिया जी में ही नहीं है, ये पूरे जिले की बात कह रहा हूँ मैं, पूरे विभाग की बात कह रहा हूँ। जहाँ पर भी धार्मिक स्थलों पर ऐसी हरकतें हुई, वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता विरोध करेंगे। क्या मांग करते हैं? शक्ति विरोध करेगी, दुर्गा वाहिनी विरोध करेगी। क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि जिस प्रकार ये जो आप हर वर्ष इस प्रकार के अश्लील नृत्य करवाते हैं, इसको रोका जाए। आप भजन संध्या करवाइए, मनोरंजन के खूब आयोजन होते हैं। आप ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, जैसे खाटू श्याम भजन संध्या होती है, बहुत सुंदर होती है, आप वो करवाइए। बहुत सारी भजन, राजस्थान की भजन संध्या होती है, वो करवाइए। ये अश्लीलता फैलाना बंद करें, ये गंदगी है। बेगू उपखंड क्षेत्र के पारसोली थाना क्षेत्र में रविवार को रूपारेल नदी और बेडच नदी संगम बड़ा खेड़ा के पास बकरी चरा रहे एक वृद्ध का पैर फिसलने से नदी में जा गिरा। सोमवार सुबह 10 बजे वृद्ध का शव नदी में तैरता मिला। सूचना पर पारसोली थानाधिकारी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाकर पारसोली चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया। जानकारी के अनुसार पारसोली थाना क्षेत्र के कंजरों का निचला डेरा मोतीपुरा निवासी उगमा पिता दरायसिया कंजर उम्र 69 साल रविवार को गाय और बकरी चराने गया था। इस दौरान रूपारेल नदी और बेडच नदी संगम बड़ा खेड़ा के पास वृद्ध का पैर फिसल जाने से नदी में गिर गया। आसपास किसी के नहीं होने से हादसे का पता नहीं चला। इधर परिजन रात भर वृद्ध की तलाश करते रहे। सोमवार सुबह करीब 10 बजे ग्रामीणों को नदी में शव तैरता दिखाई दिया, जिसकी सूचना पारसोली पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पारसोली थानाधिकारी शिवराज राव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाकर पारसोली चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम सहित आवश्यक कार्यवाही कर शव परिजनों को सौंप दिया। आज दिनांक को टेलीफोन भवन सिंह राजपूत निवासी छोटा खेड़ा ने बताया कि
मोतीपुरा तेरा कंजरान से उमा पिता दे रसिया कंजर उम्र 69 साल, जो कि कल शाम को बकरियां और गायें चरा रहा था। इसका पैर फिसलने से रूपारेल नदी में गिर गया था, जिसे डूबने से मृत्यु हो गई है। और मौके पे मैं पहुंचा इस पे पुलिस जाब्ते को लेकर के, और ग्रामीणों की मदद से इससे उस मृतक उगम कंजर की लाश को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए पासोली हॉस्पिटल लेकर के आया। और बाद पोस्टमार्टम के लाश को अंतिम संस्कार हेतु उनके परिजनों को सुपुर्द की है, जिस पर मामला दर्ज किया जाकर जांच भिंड एसआई की टीम में की, जो कार्य अधीन जांच चल रही है। प्रतापगढ़ में करीब 2 माह पूर्व थाना सालमगढ़ क्षेत्र के बाल्दिया घाटे में हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि 2 जुलाई 2025 को प्रार्थी गोपाल मीणा निवासी साख्थली खुर्द ने रिपोर्ट दी थी कि वो अपनी मंगेतर के साथ मोटरसाइकिल से ससुराल खोरिया जा रहा था। रास्ते में बाल्दिया घाटे पर 3 जनों ने उनकी बाइक को रोककर मारपीट की और डराकर 2 मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, पर्स व नकदी लूटकर फरार हो गए थे। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान पहले ही एक आरोपी गौतम मीणा निवासी घटिया को गिरफ्तार किया जा चुका था। वहीं मुखबिर की सूचना पर टीम ने दिनेश उर्फ उकार मीणा निवासी अंधार बावड़ी थाना सालमगढ़ और कानू उर्फ राहुल मीणा निवासी सैमलखेड़ा थाना दानपुर जिला बांसवाड़ा को डिटेन कर पूछताछ की। दोनों ने वारदात करना स्वीकार किया, जिस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। छोटी सादड़ी जिला पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ भी आदित्य के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत थाना धोलापानी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 माह से फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी धोलापानी रविंद्र पाटीदार मय टीम ने सोमवार को प्रकरण एनडीपीएस एक्ट में वांछित अभियुक्त कारूलाल गायरी निवासी कारुंडा को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। 26 अप्रैल 2025 को नाकाबंदी के दौरान बरवाड़ा तिराहे पर उप निरीक्षक नारायणलाल मय जाप्ता ने एक स्विफ्ट कार की तलाशी में 89 किलो 200 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया था। इस मामले में कार सवार ललित गर्ग निवासी पार्लिया, जिला चित्तौड़गढ़ एवं भक्तराम गुर्जर निवासी बरवाड़ा, जिला प्रतापगढ़ को मौके से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जांच के दौरान पता चला कि जब्तशुदा डोडा चूरा अभियुक्त कारूलाल गायरी ने उपलब्ध करवाया था, जो उस समय से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित कर लगातार प्रयास किए गए और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार आरोपी से डोडा चूरा की खरीद फरोख्त नेटवर्क के संबंध में पूछताछ एवं अनुसंधान जारी है। छोटी सादड़ी कस्बे के अंबामाता मंदिर में बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए मंदिर के दान पात्र को तोड़कर उसमें रखी नकदी चुरा ली। मिली जानकारी के अनुसार अंबामाता मंदिर निम्बा हेड़ाबड़ी सादड़ी मुख्य मार्ग पर स्थित है। रात के समय मंदिर में कोई नहीं होने का फायदा उठाकर चोरों ने दान पात्र तोड़कर नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो दान पात्र टूटा हुआ मिला और नकदी गायब थी। साथ ही भंडार भी टूटा पाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर पहाड़ी पर स्थित होने और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने से चोरों ने आसानी से वारदात को अंजाम दिया। घटना से क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है। छोटी सादड़ी रेगर समाज ने सोमवार को जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम यतीन्द्र पोरवाल को ज्ञापन सौंपकर शमशान के पास स्थित उनकी पुश्तैनी बावड़ी के समीप विश्राम घाट नहीं बनाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि लगभग 100 वर्ष पूर्व समाज द्वारा खुदाई कर बनाई गई बावड़ी रेगर समाज की धरोहर है। वर्तमान में कुछ लोगों द्वारा शमशान के विश्राम घाट को रेगर समाज की बावड़ी के पास बनाने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर समाज में आक्रोश व्याप्त है। रेगर समाज ने प्रशासन से मांग की कि विश्राम घाट को पुश्तैनी बावड़ी के पास न बनाकर
शमशान के बाहर किसी अन्य स्थान पर बनाया जाए। इस दौरान बड़ी संख्या समाज के लोग मौजूद थे।